हेलो, कैसे हो बच्चों आप सब? उम्मीद होंगे। तो काफ़ी मतलब लगभग 2 दिन हो गए हम एक्टिव नहीं आ पाए, तो उसके लिए सॉरी। तो अब आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो 2 दिन से पिछले 2 दिन से अपडेट नहीं दे पाया हूँ। तो अब बात कर लेते हैं वीडियो से रिलेटेड। सेकंड राउंड कब से स्टार्ट होगा और कितनी रैंक तक के छात्र भाग ले सकते हैं और फीस क्या कितनी रहती है इसकी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो लगभग 7-8 टॉपिक हैं अलग अलग, तो उन सबको हम कवर करेंगे कि टॉपिक क्या है। जैसे कि सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है कब से स्टार्ट होगा, और दूसरा रहेगा कि कितनी रैंक तक जो आपकी जनरल रैंक है कि उसके अकॉर्डिंग कितनी रैंक तक आपको कॉलेज या कोर्स मिल सकता है जो सेकंड राउंड में, जिस फर्स्ट राउंड में जिसको नहीं मिला वो सेकंड राउंड के लिए जो दावेदार हैं उनको। और जैसे कि फर्स्ट राउंड में अगर लगभग कितनी सीट जो होती हैं वो अलॉट हो जाती हैं सेकंड राउंड में, सॉरी फर्स्ट राउंड में कितनी हो चुकी हैं तो सेकंड राउंड में कितनी बची हुई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है जिसको, वो सेकंड राउंड में किस प्रकार से क्या करेंगे तब उनको सेकंड राउंड में कॉलेज या कोर्स मिलेगा। और जैसे सीट अलॉट हो गई है और एडमिशन नहीं लिया है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा। एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स का जो कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट बता देते हैं तो उन सभी बच्चों को क्या करना होगा, बाकी एक एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें, आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके हर एक टॉपिक की। तो सेकेंड राउंड, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड कब से स्टार्ट होगा? सेकेंड राउंड स्टार्ट जब होगा, जैसे कि अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड में एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, वो 21 तारीख तक चलेगी, 21 अगस्त, ठीक है। 21 अगस्त तक सेकेंड जो फर्स्ट राउंड है उसकी अभी एडमिशन प्रोसेस है। तो 21 अगस्त तक तो भूल ही जाओ बिल्कुल पूरी तरह से। 21 अगस्त से इससे पहले कोई सेकेंड राउंड का कोई भी डेट नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी कब आएगा? जैसे कि फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग होगी उसमें जो बच्चों को कॉलेज और कोर्स जो अलॉट होते हैं, उन कॉलेज और कोर्स की प्रॉपर एक कॉलेज में लिस्ट होती है कि कितने बच्चे किस कोर्स में किस कैटेगरी से एडमिशन लिए हैं, तो उसकी एक प्रॉपर सूची होगी। वो सूची कॉलेज फैकल्टी को भेजता है, ठीक है। वो फैकल्टी को भेजी जाएगी, फैकल्टी फिर इसे अपडेट देगी कि हाँ अब, और एक कॉलेज तो है नहीं, लगभग 28-29 कॉलेज हैं टोटल, तो उन सभी कॉलेजों की लिस्ट वो फैकल्टी में पहले जाएगी। फैकल्टी में पहुंचने के बाद सभी कॉलेज जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी फैकल्टी में पहुंच जाएगी। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा वो होगा लगभग जो सेकंड राउंड होगा वो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी जो फैकल्टी भेजेगी, कॉलेज भेज देंगे फैकल्टी को उसके बाद। तो सेकंड राउंड की उम्मीद यही है कि लगभग इस महीने यानी कि अगस्त के लास्ट में, यानी कि 29 तारीख के समथिंग, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, जो फर्स्ट वीक है फर्स्ट वीक में कंफर्म आपका जो सेकेंड राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड राउंड की अपडेट है। इसके बारे में सेकेंड राउंड की जो बच्चों के सवाल थे, बहुत से कमेंट्स थे, ग्रुप में मैसेज थे, तो सभी का जवाब यही है सभी बच्चों के लिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी रैंक तक के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बता दें जैसा कि अगर आपकी रैंक 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है, ठीक है, और या 5000 है या फिर 10,000 है या फिर कितनी भी है, या लगभग अगर आपकी रैंक 15,000 भी है तो वो बच्चे भी ये भाग ले सकते हैं इसमें। बस बात होती है कि लेकिन कॉलेज और कोर्स सबको अलॉट नहीं होते हैं। कॉलेज और कोर्स, जो कॉलेज है और कोर्स है वो सभी बच्चों को अलॉट नहीं होगा। वो आपकी जो
स्कोर कार्ड होगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके स्कोर कार्ड में जो आपकी रैंक होगी उस पर डिपेंड करेगा। रैंक में जो जनरल रैंक है, आपकी जनरल रैंक कितनी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैटेगरी रैंक कितनी है तो वो भी बताएं। ठीक है, तो सभी बच्चों को मिलेगा। अब कितनी रैंक वालों को मिल सकता है कॉलेज, तो सबसे बड़ी बात होती है सीट मिलती है या फिर नहीं, ये आपके रैंक कार्ड पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया, सीट अलॉटमेंट समथिंग जो रैंक होती है जनरल रैंक, अगर आपकी सीट अलॉटमेंट लगभग अगर 10,000 के समथिंग रैंक है जनरल रैंक, तो आपको सेकेंड राउंड में कोर्स मिल जाएगा आराम से। ठीक है, कैसे? अच्छे कोर्स पाने के लिए अगर सेकेंड राउंड में आप अच्छे कोर्स पा सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कितनी रैंक होनी चाहिए, टॉप कॉलेज और टॉप कोर्स में मिल सकता है एडमिशन। तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 6,000 के अंदर अंदर ही रैंक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं। तो आप टॉप के कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और टॉप के जो कोर्सेस होते हैं उसमें भी। तो आप अगर 6,000 की समथिंग रैंक बन रही है आपकी और सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो मैं एक एक करके अभी बताऊंगा। ठीक है, और कितनी सीट्स फिल हो जाती हैं फर्स्ट राउंड में, जो कि सेकेंड राउंड में कितनी बचती हैं, तो इसका सवाल है, जो सवाल है उसका जवाब है ये कि लगभग 60 से 70% सीट फर्स्ट राउंड में कंप्लीट फिल हो चुकी होती हैं और बाकी की सीट्स लगभग 30 से 40% की समथिंग सीट बचती हुई हैं, तो वो सेकेंड और बाकी के राउंड होते हैं उनमें फिल कर ली जाती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड में तो आसानी से कोर्स मिल जाता है, बस प्रेफरेंस पे ध्यान दिया जाता है। अगर आपको कोई भी कॉलेज या कोर्स अलॉट नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको नहीं हुआ है और कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। बस आपको कोर्स अलॉट हुआ होगा कैसे, सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी प्रेफरेंस होता है, जो आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो, प्रेफरेंस पे ही पूरा डिपेंड होता है आपने प्रेफरेंस किस प्रकार से दिया है। जो कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी सीरियल नंबर होते हैं, 1 पे कौन सा कॉलेज, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 5 पे, ऐसे किस प्रकार से आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, तो इस प्रेफरेंस पे डिपेंड होता है पूरा कौन सा कोर्स मिलने होता है वो। तो आपको किस प्रकार से कोर्स फिल करना होगा उसके लिए आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं आपको फ्री में सब कुछ बताऊंगा किस प्रकार से होगा और आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं जो प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन, यानी कि आपको जो सीट मिल गई है, आपको कॉलेज मिल गया है, लेकिन कॉलेज और कोर्स मिल गया और अब वो कॉलेज या कोर्स अच्छा है लेकिन कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आप अपग्रेड करके दूसरा कॉलेज ले सकते हैं। इसलिए तो इसके लिए अपग्रेड की प्रोसेस होती है, तो वो करनी होगी आपको। ठीक है, बाकी सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में अगर सेकेंड राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है और सीट भी अलॉट हो गई है, ठीक है, सीट अलॉट हो चुकी है, यानी कि कोर्स मिल गया आपको, तो कोर्स मिल गया है और आपको वो कोर्स अच्छा नहीं लगा, तब आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि दूसरे कोर्स के लिए दावा कर सकते हैं कि हमें ये कोर्स अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं। तो ये हमने अपना दावा कर दिया। बाकी सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तब आप अपनी आगे की प्रोसेस कर सकते हो, यानी आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, पहला। दूसरा रहेगा, तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया लेकिन कोई भी सीट नहीं मिली है, तो उन बच्चों को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। उन बच्चों को ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी और ना ही कोई सिक्योरिटी फीस देनी होगी, कोई फीस नहीं है, आप सीधे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब होता है अपग्रेड। तो अपग्रेड किया है जिन बच्चों ने, तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, यानी कि आपने अगर
अपग्रेड किया है, ठीक है, अपग्रेड किया है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है, फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, यानी कि जो 500 रुपये हैं वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे कि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको सीट भी अलॉट हो गई है, ठीक है, सीट अलॉट हो गई यानी कि कोर्स आपको मिल गया, कोई सा भी एक कॉलेज मिल गया है, और आपने कोई भी प्रोसेस कॉलेज में जाके नहीं की, यानी कि कोई भी प्रक्रिया नहीं की, एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो आपने फर्स्ट राउंड के उसमें नहीं की। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यानी कि किसी भी कारणवश आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है और जो सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में है, तो फर्स्ट राउंड में आपने कोई सा भी कुछ भी नहीं किया, बस आपको सीट अलॉट हो गई, फीस काट के आपने देख लिया, बाकी कॉलेज में ना गए, ना एडमिशन लिया, ना अपग्रेड किया, ना कैंसिल किया, कुछ नहीं किया आपने। तो उस कंडीशन में आपको तो वह कैंडिडेट फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि 500 रुपये, और सिक्योरिटी फीस भी देंगे, वो होती है 5000 रुपये। तो यानी कि टोटल ओवरऑल वो बच्चे जो कुछ भी नहीं किए हैं तो उनको 5500 रुपये फिर से पे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हर एक बच्चे के लिए ये पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन से बच्चे किस सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आता है ज़रूरी बात, जैसे कि सबसे आखिरी पॉइंट है ये वाला, फिफ्थ, तो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के संबंधित विशेषज्ञ केंद्र द्वारा प्रपत्र निरस्त कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया मतलब आप एडमिशन के लिए गए, वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट चेक किए उन्होंने तो वो इनवैलिड यानी कि वैध नहीं पाए गए, कोई गड़बड़ी देखने को मिली उसमें, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिए और तब तक हो सके डेट भी निकल गई है एडमिशन की, तो उस कंडीशन में आपको उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जो डॉक्यूमेंट गलत थे उनको आपने फिर सही करवा लिया टाइम से सेकेंड राउंड से पहले। तो फिर अगर आपने सेकेंड राउंड से पहले सही करवा लिया है डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, जो कि फिर से सिक्योरिटी फीस रहेगा वो जमा करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी, यानी कि दोनों चार्ज आपको देना पड़ेगा, लगभग 5500 रुपये आपको पे करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका 10th या फिर 12th में जो मार्क्स हैं यानी कि जो नंबर हैं उनमें कोई गड़बड़ी है, तब उस कंडीशन में आपको कोई सा भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा और आप किसी भी एडमिशन के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि 10th और 12th के बेस पे ही जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पे ही आपको एडमिशन मिल रहा है और वही चीज़ आपकी गलत है, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर आप जो भी प्रक्रिया होगी उससे बाहर हो जाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स है अलग अलग, तो इन सबको मैंने एक एक करके सबको बताया। आई होप सबके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें और हम एक नई वीडियो में उस आपकी जो सवाल है उसको कवर करके आपको अच्छे से समझा देंगे। आप ही नहीं, आपके साथ कई सारे बच्चे होते हैं जिनका कन्फ्यूज़न होता है, तो आप उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको करना होगा कमेंट, और उस कमेंट का जवाब मैं दूंगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा कोर्स मिला है, और नहीं मिला तो कौन सा लेना चाहते हो वो बताएं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।